बिल्डर्स, सिद्धया रोड और ये तमाम गई। और इंडिया हारिस के पास भी प्रॉपर्टी है, सीएम इब्राहिम के पास प्रॉपर्टी है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी से इदारा डिनोटिफिकेशन करा के किए, तो पूरे एकजुट होकर प्रॉपर्टी लिए थे। फला तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाते हैं। पर इतने लाख मुसलमानों को, 1,70,00,000 मुसलमानों का इतना दौलत खाए, ये पूरी दौलत आपके पास है। आप बोलिए, नेक नियत से मीटिंग किए गए। अब उसमें, अब वो मीटिंग में थे कौन? तो हमारे एमएलए हैं क्या, सीएम इब्राहिम के साथ यूटी खादर, हारिस, कनिस फातिमा, रिजवान अरशद, जमीर तनवीर सेठ, रहीम खान, सलीम अहमद, इन्हों सभी तमाम थे क्या? अब एक मुसलमान एमपी है हमारे नासिर हुसैन, उन्होंने भी थे क्या? और रहमान खान जो है हिंदुस्तान के बड़े मुसलमान के लीडर हैं, वो भी थे क्या? अच्छा, रो के वकालत में क्या दिए, वकालत क्या किए? तो आईएमए का पैसा। तो इसमें सिद्धरामैया क्यों आके अम्बासिडर बना? अपना कुमार हेजड़ी के कुमार स्वामी एज ए चीफ मिनिस्टर आगे क्यों उद्घाटन किया, क्यों इनाग्रेट किया, क्यों अम्बासिडर बना? उसको कौन लाए? क्या रोशन बेग लाए? क्या जमीर लाए? क्या जरूरी थी वो लाने? अरे भाई, मुसलमान का पैसा, मुसलमान कम्युनिटी का पैसा, सरकार का पैसा थोड़ी है। सरकार में तकरीबन 1,80,000 करोड़ का बजट है साल का, वो पैसे में नहीं। मुसलमान के 15,000 करोड़ रुपए में ये लोगों को सिद्धरामैया और एचडी के क्यों आया उधर पे? ये दोनों को देख के हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान डाला पैसा। अच्छा, ठीक है। तो अभी मंसूर खान कहाँ है, क्या कर रहा है, कितने कौन से बीवी के पास है, ये तमाम लोगों को मालूम है। कोर्ट में आराम से बरी हो गया, बरी हो जाएगा, मालूम है। पैसा उसको क्यों पूछ के लेके देने की हौसला नहीं रखे? अपनी असेंबली में कभी एक बार, कभी पुलिस ऑफिसर्स को लेके, कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेके, डीजीपी ऑफ पुलिस को लेके, होम सेक्रेटरी को लेके, इसको 50-75 हजार आदमी का पापा डाल लिए, उनका गोल्ड ले लिया। तो इसलिए इनके ऊपर, इसके ऊपर इतना केस डालना, ये धरना और एकजुट में ये केस बन के काम किया क्या इन्होंने? जितना नाम अभी बोल रहा हूं मैं। और डीजेहल्ली में 555-75 आदमी में आज भी 40 आदमी अंदर हैं, बच्चे 4 साल से, और 450 आदमी डेली डेली जाके अटेंडेंस दे रहे हैं कोर्ट में। ये तो हादिसा ही नहीं हुआ, सबको पता है। मगर ये लोग जाके अकंडा के घर पे पूजा करें, शिर्क में जमा किए हुए इन। और इसका अखंडा मूर्ति जो एमएलए है वो एरिया का, उसकी जिम्मेदारी होती है हमारे नबी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या हमारा हौसला रखते हैं मुसलमान, जानता है, वो भी जानना चाहिए। कभी एक दिन माफी पूछा क्या? कभी एक दिन जो केस पड़ा गलत करके बोला क्या? ये केस में एकदम जो सियासत लोग थे, एसडीपीआई के थे, कांग्रेस के थे, इसके अलावा कौन थे? ये लोग तो जितने ही दोनों पार्टी के नहीं, कॉम्प्रोमाइज करके लोगों को छुड़ाया क्या? और जब प्रॉपर्टी आप वक्फ बोर्ड की 10 से 15 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रहमान खान की वजह से विंडसर मैनर, हापकाम, बिल्डर्स, सिद्धया रोड और ये तमाम गई। और इंडिया हारिस के पास भी प्रॉपर्टी है, सीएम इब्राहिम के पास प्रॉपर्टी है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी से इदारा डिनोटिफिकेशन करा के किए, तो पूरे एकजुट होकर प्रॉपर्टी लिए क्या? और क्या चाहते हैं? और मैं ये चीज की वकालत इसलिए ले रहा हूं, एक लेबर कम्युनिटी की इज्जत होती है। लेबर को 5:30 से 6 बजे तक काम से हमें वजह नहीं करेंगे तो इनकी यूनियन आती है, और इनका आईएनटीसी आता है, और फला तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाते हैं। पर इतने लाख मुसलमानों को, 1,70,00,000 मुसलमानों का इतना दौलत खाए, ये पूरी दौलत आपके पास है। आप बोलिए छोड़ के। और दूसरा जाफर शरीफ मरहूम, उनके पास भी है, और तनवीर सेठ,
उनके उनके पास भी है वो तमाम चीज। ये तमाम, अरे भाई दे दो, इलेक्शन के पहले दिसंबर, अब ये दिसंबर हो गया, हमें दे देंगे प्रॉपर्टी। हम ना कोर्ट केस नहीं चाहिए, हम ना IMA का केस नहीं चाहिए, हम ना डीजे हल्ली का केस नहीं चाहिए, हम ना औकाफ की प्रॉपर्टी का केस नहीं चाहिए। हम दे देगा, हमें इसका जिम्मेदारी लेगा। ये उलमा इकराम को एहतराम भी होना चाहिए, क्योंकि उलमा इकराम सरकार से ऊंचे होते हैं। हमारे इस्लाम, हमारे रिलीजियन के तहत सरकार भी जानती है, क्योंकि कभी नहीं बिकते हैं ये, और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एकता से मानते हैं और कभी नहीं बिकते हैं, अपना मुकाम नहीं छोड़ के देते हैं। तो ये तमाम जितने नाम बोला मैं, ये नाम के पास IMA का 15,000 करोड़ है, 575 700 आदमी जेल में पड़ा है, बाहर रहना भी जेल में है, और 15 लाख करोड़ का पैसा इनके पास पड़ा है। कहां से आ गया? अरे भाई, जो पैसा 200 करोड़ का घर है, एक आदमी का MLA का 50 करोड़ का घर है, ये कब एक फलां का कॉलेजेस से 50 500 2000 20,000 करोड़ के कॉलेजेस से रहमान खान के, और CM इब्राहिम के तो है ही है, अकाउंट उनके पास ही है। ये सब कहां से आ गया? अब मैं तो थोड़ा इल्म पढ़ा हूं, और मेरी इल्म से ज्यादा पढ़े हैं क्या? नहीं, कर्नाटक के जितने बच्चे आज क्या पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग में, वो जमाने में पढ़ लिए थे क्या? ये तमाम हमारा 170 लाख वोट लेके आप किए, तो आज आप एकजुट होना है, एकजुट लेना है, तो मुसलमान को करो। तो हिंदू भाई, इसमें कौन सा हिंदू खाया था ये पूरा पैसा? क्यों मुसलमान को वोट दियो? जिम्मेदारी नहीं है क्या जो उलमा इकराम जमाए? तो ये लोग सिर्फ मुसलमान को वोट दो, मुसलमान की ईमानदारी के ऊपर वोट दो, और 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च के ऊपर वोट ना दीजिए। जो पैसा बगैर 40 करोड़ जो पैसा खर्च करेगा, इब्राहिम से, यूटी खादर से, हारिस से, करीस फातिमा से, रिजवान अरशद से, जमीर से, तनवीर सेठ से, रहीम खान से करेंगे? नहीं करेंगे तो आपको टिकट मिलेगी क्या? टिकट क्या बेसिस में दे रहे हैं? चाहे JDS, कांग्रेस, जो भी पार्टी हो, BJP, क्या बेसिस में दे रही है? तेरे पास 40 करोड़ रुपया है क्या? ये 40 करोड़ की वकालत लेने के लिए आज दारुसलाम में और कई जगह इसकी कर रहे हैं। तो ये साहबी की हैसियत से जो खिलाफत की है, खिलाफत के अंदाज से, खिलाफत की रोशनी में इलेक्शन लाना जरूरी है, इलेक्शन में आना जरूरी है। इसमें जो आदमी हिंदू के ऊपर भी जो पैसा हमारा खाया नहीं, जो दौलत हमारी लूटा नहीं, जो मुसलमान को नहीं मारा, जो मारा मुसलमान, जो अंदर रखा मुसलमान, इसकी जिम्मेदारी बना मुसलमान, मुसलमान के लिए। तो इसलिए जो लेबर को 5:30 बजे के बाद INTC जमता है, ये मुसलमानों के लिए कौन है? जरूरी नहीं है उलेमा ये आना, इसमें जरूरी नहीं है, मगर ये जरूरी है कि हमें ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी में 40 करोड़ रुपया नहीं है, ईमानदारी में 4,000 करोड़ की दौलत नहीं है, जो 4 रुपया भी नहीं है। 400 रुपए से औरत इंसान मर रहा है। हमारा के 1,000 करोड़ का, लाख करोड़ का माल आना नहीं आ रहा है, औकाती इलम इदारे नहीं आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं आ रहे हैं। ये उलेमा इकराम का काम होना चाहिए, यही ड्यूटी होना चाहिए। तो ये लोगों की इसके ऊपर ही बयान देंगे, वरना ये काम अब हिंदू मुसलमान का झगड़ा बनाएंगे तुम्हें। कल के दिन यही हिंदू मुसलमान जो का झगड़ा तुम बना रहे हैं, वो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे जाके, इसमें मुसलमान MLA बीजेपी के साथ करेंगे। ये भी समझना चाहिए, क्या करेंगे क्या नहीं, बीजेपी की हुकूमत बनाएंगे, बनाना गलत नहीं है। तो आज ये पूरे मुसलमान ये बीजेपी के ये लीडरों के खिलाफ उलमा इकराम क्यों कर रहा है? जो लोग आ रहा है इनको पूछो, इनसे लिखत ले लो। 140 MLA लेके JDS बनाएगा क्या? नहीं, 30 MLA आप ले लेगा तो पूरा रिजाइन कर देगा क्या? फिर री इलेक्शन रखेगा क्या? वरना
ये दोनों चीज के ऊपर अटल नहीं हुए आप हिंदू मुसलमान करके वोट तोड़ो मत, सब जम के एकजुट होके, जो आदमी धरना नहीं बैठा, जो आदमी कानून एक बार असेंबली में, लेजिस्लेटिव होम्स में, ये अपर और लोअर हाउस में नहीं बनाया, ये लोगों की इल्म जानते हुए, ये लोगों की दौलतमंद और ये लोगों की ख्वाहिश पैसों की जानते हुए ये लोगों को दूर रखना चाहिए, एकदम दूर, वोट का तक इनको पावर नहीं देना चाहिए। अच्छे मुसलमान को, अच्छे नॉन मुस्लिम को चुनिए, सब तमाम जम के हिंदू मुसलमानी का ही हुकूमत होगी, यही काम करेंगे 2023 में, वरना प्रॉपर टाइम पे तुम्हें कानून के लफड़े में आ जाएंगे, कानून में आप सपट जाएंगे, कानून में अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हें जो छेड़ रहे हैं लोगों को, तो ये लोग जम जाएंगे, मुसलमानों को ये लोग जेल करेंगे। ये काम 160 लाख मुसलमान के ऊपर धोखा दे रहे हैं आप।